क्या YRF का स्पाई यूनिवर्स एक बड़ा स्कैम है जो बड़े बड़े एक्टर्स के दम पर चल रहा है? हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं YRF स्पाई यूनिवर्स के बारे में। एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसमें वॉर 2, पठान, टाइगर जैसी मूवीज हैं। लेकिन क्या ये सच में एक कनेक्टेड दुनिया है या बस एक मार्केटिंग गिमिक है? चलो इसके असली सच को खोलते हैं। भाई मैंने रिसेंटली स्पाई यूनिवर्स की सारी मूवीज टाइगर 1, 2, वॉर, पठान दोबारा देखी और एक ही सवाल दिमाग में जो घूम रहा था, मैंने सोचा आपसे भी पूछूंगा कि इतनी हाइप क्यों? ये मूवीज अब देखो तो लगता है टाइम ने इन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया है। VFX से लेकर स्टोरी तक सब कुछ इतना आउटडेटेड है और फोर्स्ड लगता है। और सबसे बड़ी बात ये कि सो कॉल्ड शेयर्ड यूनिवर्स बस बड़े बड़े एक्टर्स के केमियोस और कन्वीनियंस पर टिका है, पीठ टिका करके, नथिंग मोर। वॉर 2 के थोड़े से स्पॉयलर्स आ सकते हैं, तो अगर नहीं देखी है तो रेडी रहना या स्किप कर दो वीडियो। एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसा वाइब जहां हर मूवी इंटरकनेक्टेड लगे, है कि नहीं? जहां हर फिल्म अपनी स्टोरी के साथ साथ पूरे यूनिवर्स को आगे बढ़ाए। लेकिन YRF के स्पाई यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइगर की पहली 2 मूवीज तो एवरेज थी, ठीक है, और वॉर तक ये यूनिवर्स का आइडिया भी नहीं था। जब पठान के लिए SR के आए तब YRF ने सोचा होगा, अरे ये तो गोल्ड माइन है, बस एक्टर्स को जोड़ दो और केमियोस डाल दो, हो गया यूनिवर्स तैयार। टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में कबीर को दिखाना, पठान में कर्नल लूथरा आए, बस इसे कहते हैं शेयर्ड यूनिवर्स। सीरियसली वॉर 2 तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है। स्टोरी ठीक ठाक है लेकिन VFX भाई साहब दिमाग खराब हो गया। एक सीन में कैरेक्टर ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है। नहीं, ये शॉकिंग नहीं है। शॉकिंग ये है कि उसे हवा नहीं लग रही है, ना फ्रिक्शन हो रहा है, बस नॉर्मल स्पीड में भागता जा रहा है जैसे मॉर्निंग वॉक पर निकला हो। और वो भी कोई जेम्स बॉन्ड वाली स्लो ट्रेन नहीं, एक हाई स्पीड ट्रेन दिखाई गई है जो कार को ड्रैग कर रही है। और जूनियर NTR की एंट्री UAV ड्रोन पर उड़ते हुए, ये क्या मिशन इम्पॉसिबल बनाने की कोशिश चल रही थी। हाँ, ऋतिक रोशन की एंट्री जबरदस्त थी बट वॉर 1 के हिसाब से थोड़ी फीकी। और हैंड टू हैंड कॉम्बैट, स्पेशली कटाना वाला सीक्वेंस मुझे पर्सनली अच्छा लगा। बहुत एफर्ट्स लग रहे थे, एक टाइम पर लगा कि ऋतिक रोशन वेदा वाले कैरेक्टर में चले गए। इस यूनिवर्स के बाकी सीन से बेटर था। तो क्या वेदा बेटर थी? विक्रम वेदा? नहीं, उस पर बाद में आएंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी YRF स्पाई यूनिवर्स पर बात हो रही है। लेकिन फिर भी ये मूवीज बस बड़े बड़े एक्टर्स के सहारे चल रही हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। और ये पैटर्न देख करके आपको भी भरोसा हो जाएगा। आशुतोष राणा का कैरेक्टर जो इतने टाइम से था, उसे हटा के अनिल कपूर को ले आए जो अब रॉ का चीफ बन गया है। क्यों? क्योंकि बड़ा नाम चाहिए। वॉर 2 के एंड में एक विलेन सिंडिकेट खत्म हो जाता है, लेकिन वो सिंडिकेट इतना वीक था भाई साहब कि बिल्कुल भी इविल तो लग ही नहीं रहा था। जूनियर NTR का कैरेक्टर ही ज्यादा इविल का काम कर रहा था, मुझे तो ऐसा लगा मूवी में। और टाइगर या पठान का कोई जिक्र तक है ही नहीं। एक पार्किंग लॉट सीन था जहां उनकी ऑर्गेनिक एंट्री हो सकती थी, लेकिन नहीं, वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। कियारा आडवाणी का रोल भी प्रेडिक्टेबल और एकदम फ्लैट था। कुछ खास कंट्रीब्यूट किया नहीं उन्होंने सिवाय बिकिनी पहनने के। पोस्ट क्रेडिट सीन में अल्फा का टीजर नजर आया, वही इनका रेपिटेटिव फॉर्मूला जिसमें बॉबी देओल को एक स्टीरियोटाइप विलेन बना करके सामने रख दिया है। वही एनिमल वाला वाइब आ रहा है, कोई एक्साइटमेंट जैसा मुझे नहीं लगा। और ये अल्फा, पठान 2 या टाइगर वर्सेस पठान, सबके प्लान्स शेल्फ हो रहे हैं। YRF का एक ही फॉर्मूला है, बड़े एक्टर्स, केमियोस लीक करो, लोग थिएटर्स तक आ जाएंगे। लेकिन अब ऑडियंस इतनी बेवकूफ तो नहीं है जितना मुझे लगता है क्या? नहीं है ना? पठान में SRK की वजह से लोगों ने जो VFX का कचड़ा था उसे इग्नोर किया था, लेकिन वॉर 2 के साथ लोग ओपनली बोल रहे हैं ये मीडियोकर है। YRF स्पाई यूनिवर्स को फ्लश ही कर दो क्योंकि इसका कोई फ्यूचर देख नहीं रहा है। दूसरी, आपके पास कुछ अच्छी सीरीज हो सकती है, जैसे कि धूम एक है, उसको रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए। कैरेक्टर ड्रिवन, स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग, इनोवेटिव एक्शन के साथ। धूम भी सेम मिस्टेक करता था, बस अभिषेक और उदय के कैरेक्टर्स रिपीट होते थे, बाकी कोई कनेक्शन तो था ही नहीं। स्पाई यूनिवर्स भी वही कर रहा है। और अगर एक रियल शेयर्ड यूनिवर्स बनाना है तो नए डायरेक्टर्स, फ्रेश स्टोरीज और थोड़ी सी क्रिएटिविटी का यूज तो करना पड़ेगा। और प्लीज केमियोस लीक करना बंद कर दो। पठान में टाइगर, टाइगर में पठान, ये सब पहले से अनाउंस क्यों कर रहे हो भाई? इससे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था तुम्हें अपनी मूवी पर कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं। अब आपसे बात कर लेते हैं भैया, अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो कमेंट में बताना क्या लगता है, क्या स्पाई यूनिवर्स बचेगा या फिर धूम ही बचा सकती है YRF को? कमेंट करके बताना ताकि ऐसे ही बोल्ड रिव्यूज, बोल्ड बातें अगले वीडियोस में भी मिल सके।